एक बार रिवीजन फिर उसके बाद वो टैब कहाँ गया है? अच्छा चलो छोड़ो फिर। चलो पिछली क्लास में काफी लोग नहीं आए थे। एक क्रॉस था, मैंने बताया था कि मेंडल ने पी प्लांट्स पे किया था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हेरिडिटी के तरीके बताए थे कि हाउ यू इनहेरिट कैसे करते हो। सिर्फ एक टर्म अलग है। हेरिडिटी मतलब कि एक जनरल ओवरऑल में देखा जा रहा है कि आप हेरिडिटी में लेके आ रहे हो, और इनहेरिट करना मतलब कि पेरेंट्स से आपको इनहेरिट हुई है, वो पर्सनल आ गया वो चीज, ठीक है। अब यहाँ हेरिडिटी का मतलब किस तरह से आप इनहेरिट करते हो ट्रेड्स फ्रॉम योर पेरेंट्स टू योरसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके के क्रॉस किए थे उन्होंने, मेंडल ने, ठीक है। मेंडल टुक कौन सा प्लांट? हाँ, मेंडल टुक पी प्लांट, ठीक है। अब पी प्लांट में क्यों उन्होंने सिर्फ पी प्लांट लिया था, ये भी मैंने रीजंस बताए थे। सबसे पहला वो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, टाइम भी कम लेता है, ठीक है। टाइम टेकिंग नहीं है उसका प्रोसेस, टाइम कम लेता है वो, टू शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ लाइफ। और डिफरेंट वैरायटीज है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मिले एक पी प्लांट में मिल सकते हैं आपको, कलर के अकॉर्डिंग भी, उसके हाइट के अकॉर्डिंग भी, उसके शेप के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। अब जब किसी एक ट्रेट की बात करते हैं, एक ट्रेट मतलब कि ओनली सिंगल ट्रेट इज टॉक्ड अबाउट, यानी कि अगर मैं आपकी सिर्फ हाइट की बात करूं, अगर मैं सिर्फ आपके हाइट की बात करूं, तो यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन ट्रेट, ओनली हाइट, कलर और किसी चीज की मैं बात नहीं कर रही। तो जब सिर्फ हाइट की बात करी तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, दैट इज मोनो हाइब्रिड, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, इजी क्रॉस होता है ये। यहाँ पर सिर्फ किसी एक ट्रेट की बात चलती है, ठीक है, सिर्फ एक ट्रेट की, या फिर आप सिर्फ टॉलनेस की बात करोगे, या फिर सिर्फ कलर्स की बात करोगे, किसी के आई कलर या हेयर कलर, सिर्फ इसकी बात हो रही है, दैट मीन्स मोनो मीन्स वन, तो मतलब ओनली वन ट्रेट इज टॉकिंग अबाउट। फिर उसके बाद आता है डाई हाइब्रिड। हमने मोनो हाइब्रिड पिछली क्लास में कर लिया था, बट एक बार रिविजन कर लेंगे, क्योंकि बिना उसके आप डाई हाइब्रिड पे नहीं आ पाओगे, ठीक है। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है? व्हेन यू टॉक अबाउट टू ट्रेड्स, डाई मतलब जब आप दो ट्रेड्स की बात करोगे, यानी कि टॉलनेस के साथ साथ, किसी की हाइट के साथ साथ उसके कलर की भी अगर आपने बात करी, या फिर कलर के साथ साथ उसके शेप की भी बात करी, यानी कि यू आर टॉकिंग अबाउट टू ट्रेड्स, तो वहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस बनता है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ चीजें बताई थी, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक, फिनोटाइप बताए थे एंड जीनोटाइप बताए थे, ठीक है। अब इनको करने के लिए एक बार जरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस दोबारा कर लेते हैं, जो पिछली क्लास में थे उनसे मैं आंसर्स एक्सपेक्ट करती हूँ। चलो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, किस पे क्या होता है। सबसे पहले अगर कोई, सपोज ये फादर है ए और ये मदर है बी, ठीक है, बोलिए हाँ ध्यान दो, ए एंड बी फादर है और मदर है, ठीक है। सपोज फादर का डोमिनेंट ट्रेट, दो तरीके की ट्रेट्स हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। व्हाट इज डोमिनेंट? डोमिनेंट वो जो कि कैपिटल में शो होता है, एंड यू कैन विजिबल, फिजिकल आप देख सकते हो, अपीयरेंस है उसका, ये उसका फिनोटाइप है, ठीक है। मतलब कि मैं टॉलनेस की भी बात कर रही हूँ, तो कैपिटल में इसको डिनोट करूंगी, यानी कि फादर के डोमिनेंट ट्रेट आर टॉलनेस,
इसका मतलब उनके में दोनों क्रोमोसोम्स, जो भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो सारे डोमिनेंट ट्रेट लेकर घूम रहे हैं, यानी कि कैपिटल टी है। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्टिंग मान रही हूँ, इसलिए अदरवाइज आप इनके भी अगर परदादा दादा में चले गए तो फिर इनका कभी भी नहीं निकाल पाओगे कि किसको डोमिनेंट लें। ठीक है, तो यहीं से हम मानना शुरू कर रहे हैं। मदर के मैं दोनों ही छोटे टी लिख रही हूँ, रीजन क्या स्मॉल टी, क्योंकि ये क्या है रिसेसिव ट्रेट्स है, मतलब कि मदर हाइट में शॉर्ट है। ठीक है, दैट इज वाई इनके स्मॉल टी मैंने शो करे हैं। ठीक, अब उसके बाद किस तरह से इनका क्रॉस हो सकता है, यू विल गेट 4 प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ चाइल्ड। 4 तरीके की प्रोबेबिलिटी बनती है। कैसे कैसे, ये टी और ये टी, यानी कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये एक प्रोबेबिलिटी, यानी बच्चा इस प्रोबेबिलिटी का हो सकता है। देन दिस टी और ये टी, ये एक। ठीक है, यानी कि आपको एक को दोनों से करना है, जैसे मैथ्स में नहीं करते मल्टीप्लाई, एक नंबर को ब्रैकेट के अंदर दोनों के अंदर, वो भी यही होना है। नाउ दिस टी विद दिस टी, आपको देखेंगे यहाँ पे 4 प्रोबेबिलिटी बनी है। क्या हो गया, तो चारों तो F1 प्रोजेनी है, चारों सेम तो होंगे। F1 प्रोजेनी है, F1 जनरेशन है, ये चारों बच्चे टॉल, F2 पे चेंज होगा। इनकी 4 निकलती है प्रोबेबिलिटीज, चारों में क्या होगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 4 प्रोबेबिलिटी निकली। अब मुझे ये बताओ, ये तो उनके जीन्स के अंदर की प्रेजेंस है, ये जीन्स हैं। ठीक है, तो इन्हें कहेंगे जीनोटाइप, क्योंकि यू कैन सी देयर जीन्स। अब आप एक चीज और देख रहे हो कि जीन्स के अंदर आपको डोमिनेंट ट्रेट भी दिख रहा है और रिसेसिव ट्रेट भी दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चे के अंदर उसकी मदर के ट्रेट्स खत्म नहीं हुए हैं, मदर के ट्रेट भी आर देयर, लेकिन वो बच्चा दिखेगा कैसा, टॉल। अगर किसी एक में भी, किसी भी एक सेल में, क्रोमोसोम में आपको कोई भी एक डोमिनेंट अलील दिख गया, यानी कि कैपिटल अलील, दीज आर कॉल्ड अलील्स। ठीक है, कैपिटल अलील अगर दिख गया तो वही डोमिनेंट होता है। कैपिटल का मतलब ही डोमिनेंट है, ALLELE, अलील्स। ठीक है, एक भी अगर कैपिटल आपको दिख गया तो मतलब वो ही उसका डोमिनेंट ट्रेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के उसका कोई बच्चा हाइट में छोटा नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट बच्चा आ सकता है। तो यहाँ पर ये टॉल, ये वाला कैसा दिखेगा, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। तो ये जो फिजिकल अपीयरेंस है उनका, इसे बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, सूर्या रिपीट नहीं करूंगी ना, इसका मैं बाद में किसी का डाउट लूंगी, दूसरी बार मैं बता रही हूँ। व्हाट इज फिनोटाइप, अच्छा व्हाट इज जीनोटाइप, रुक जा रुक जा। मैं इसके डाउट्स भी नहीं लूंगी, मैं पहले बता रही हूँ क्लियर। रुशिल बोल। फिनोटाइप इज फिजिकल अपीयरेंस, जो बच्चा दिखेगा। ठीक है, टॉल, 4 बार टॉल दिख रहे हैं, चारों बच्चे टॉल है, ये उसका फिनोटाइप है। ये उस बच्चे के अंदर के जीन्स प्रेजेंट हैं, ये उसके जीनोटाइप्स हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं जीनोटिपिक रेशियो बनाओ, बताओ F1 प्रोजेनी की, तो 1:1:1:1 बराबर। फिनोटिपिक रेशियो 1:1:1:1, तो F1 प्रोजेनी के सारे बराबर। ठीक है, हाँ कैपिटल को पहले शो कर दो, तुम्हारे लिए इजी रहेगा, अदरवाइज ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो ये ठीक है, मोनो, ये क्या थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी F सिर्फ है। अब एक बार रिपीट कर रही हूँ, F2 प्रोजेनी, ध्यान से सुनना, व्हाट हैपेंस इन दी F2 प्रोजेनी। F2 प्रोजेनी में इन्होंने क्या किया, मेंडल ने इन्हीं 4 बच्चे, मेंडल ने एक्चुअली क्या किया था, ये तो मैंने एक जनरल टर्म बताया है। ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट्स लिए थे,
पी प्लांट्स लिए थे, एक पी प्लांट टॉल था और एक डॉफ था, डॉफ यानी शॉर्ट था, ठीक है। 2 पी प्लांट्स लिए थे और फिर जब उन्होंने उनका आपस में क्रॉस ब्रीड करवाया, ठीक है, क्रॉस कनेक्शन करवाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने देखा 4 टाइप ऑफ प्लांट्स निकले और चारों ही टॉल निकले। और जब उनके जीन्स चेक करे गए तो जीन्स में जीनोटाइपिक ये देखे गए, ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, F1 प्रोजेनी में से 2 बच्चे रैंडमली कोई से उठा लिए, वो 2 उठाए प्लांट्स, ठीक है, दोनों ही टॉल थे, बट दोनों के ही अंदर दोनों जीनोटाइप है, रिसेसिव भी है और डोमिनेंट भी प्रेजेंट है। अब उन्होंने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, ठीक है, तो उन्होंने इस क्रॉस में क्या देखा, कौन से लिए थे उन्होंने, ये लिया था एक और ये लिया था दूसरा। अब इनके बीच में उन्होंने फिर क्रॉस करवाया, ठीक है। तो अब आपको इनके बीच के क्रॉस कैसे दिखेंगे, सेम हम वैसे क्रॉस बनाएंगे इनके भी। पहला क्रोमोसोम टॉल टॉल का पहला चाइल्ड में ये गए, ठीक है, दोनों ही डोमिनेंट चले गए, यानी इसमें कोई रिसेसिव नहीं रह गया, ठीक है, कैपिटल टी। उसके बाद उन्होंने देखा ये टी और ये टी, ये बच्चा दिखेगा टॉल लेकिन इसके अंदर अभी वो रिसेसिव वाला भी ट्रेट आ गया, ठीक है। अगेन अब इस पे आओ, अब यहाँ पर ये सारी ना प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये यहाँ पे ये नहीं लिखा जा रहा कि पहला बच्चा है तो लंबा ही बच्चा आ रहा है, नहीं, ये प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज कि इनमें से कोई सा भी एक जाइगोट बन सकता है, कोई सा भी एक, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं। पर उन्होंने सारी, वो भाई प्लांट की बात थी, तो प्लांट की बात थी, हाँ अगेन रीसेट होती है, नहीं ऐसा नहीं, नहीं टिंगू भी हो सकता है। हम इसमें जो हाँ प्रोबेबिलिटी टॉल होने की ज्यादा होगी क्योंकि ये होगा ना, हाँ प्रोबेबिलिटी जायगोट इसमें आएगा, ये ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए तुम लोगों ने जनरल देखा होगा कि इसके मदर फादर लंबे होते हैं, उनके बच्चे भी अक्सर टॉल ही होते हैं, लेकिन अगर उनके 4 बच्चे किए हैं उन्होंने तो अक्सर चौथा वाला थोड़ा सा हाइट में छोटा निकलता है, ठीक है, 4th बच्चा। हाँ टॉल, वही मैंने बहुत बताने वाली हूँ, ये बच्चा आपको टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखा, ये भी टॉल रहा, बस ये वाला शॉर्ट या फिर डॉग कह लो इसको। बच्चे की प्रॉब्लम है कि इनमें चारों में से हो सकता है, बट उन्होंने पी प्लांट में किया था तो उन्होंने पी प्लांट में चारों बच्चे निकाले, चारों को देखा तो चारों की ये रेशो निकली। उन्होंने 2 प्लांट्स नहीं लिए थे, उन्होंने बहुत 300 एंड समथिंग 500 एंड समथिंग प्लांट्स पे काम किया था, तो लेकिन जो भी रेशो निकली थी लास्ट में, वो रेशियो क्या निकली थी, अब खुद सोचो। इसके जीनोटिपिक रेशियो की अगर मैं, चलो फिनोटिपिक की पहले बात करती हूँ, अगर मैं इसकी फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो इसकी यानी कि F2 प्रोजेनी, ध्यान देना दिस इज F2 प्रोजेनी, ठीक है, मैं F2 प्रोजेनी की बात करूं और किसी बच्चे को कहीं पे समझ ना आए, पढ़ने वालों की बात कर रही हूँ, वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो में कैसे बच्चे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, 3 टॉल 1 डॉग, तो फिनोटिपिक रेशियो अगर आपसे पूछी जाए तो 3:1। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि F2 प्रोजेनी मोनोहाइब्रिड की F2 जनरेशन का रेशियो क्या होगा, मोनोहाइब्रिड का F2 का पूछ रहे हो, अगर F1 का पूछ ले तो 1:1:1 लिखनी है, ठीक है, वो 1 वाली। और ध्यान देना मोनो बोल रहा है कि डाई बोल रहा है, मोनो, ये क्योंकि सिर्फ हम वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली हाइट्स, सिर्फ हम ट्रेड की, एक ही ट्रेड की बात कर रहे हैं, नहीं हो सकता, नहीं होगा, ये प्रॉब्लम यही तो उन्होंने चेक किया है, तो यहाँ 3:1 फोनोटिपिक रेशियो आ रही है, ठीक है, फिनोटिपिक सॉरी। देन उसके बाद अगर मैं जीनोटिपिक की बात करूं तो जरा जीनोटिपिक रेशियो बताना, जीनोटिपिक की जब हम बात करेंगे तो वी विल ओनली सी देम, हम सिर्फ इनको देखेंगे जीनोटिपिक में। आप देख रहे हो ये एक ही बच्चा है इस जीन के साथ, इस जीन के साथ 2 बच्चे दिख रहे हैं और फिर इस बच्चे इसके साथ एक दिख रहा है, तो नाउ हियर इन दिस केस आपकी रेशियो ये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। ये चैप्टर सबसे हाईएस्ट मार्क्स का बायो में रखेगा,
अपना, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं, 1 मार्कर, 2 मार्कर और हाईएस्ट मार्क 5 या 6 जो भी बन रहा है वो भी इससे आएंगे, वो भी पॉइंट टू पॉइंट आएंगे। और इतना ध्यान देना, अगर क्वेश्चन का एक पार्ट आ गया, आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आपसे सारे हो जाएंगे, नहीं आया तो एक भी नहीं हो पाएगा। ध्यान देना इस चीज को। है पर टर्म 2 की बात कर रही हूँ अभी फिलहाल, इसकी इस टर्म 2 में से सबसे हाईएस्ट में ये आएगा, ठीक है। और काफी इंटरेस्टिंग है, इतना मुश्किल नहीं है। डाउट है कुछ, कोई डाउट है? तुम्हें डाउट है? जीनोटाइप मतलब कि the traits that are inside या फिर the chromosomes that carries the characteristic from parent to the offspring। हाँ, ये कर सकते हैं कि the different alleles, कुछ भी करके, ठीक है। चलो अब आए डाईहाइब्रिड पे, आ जाए। अब थोड़ा डाईहाइब्रिड ध्यान से सुनना है, मैंने इसलिए इसे रिवाइज करवाया पूरा। जरा इस बार हम थोड़ा डाईहाइब्रिड में आते हैं, हटा रही हूँ मैं ये। डाईहाइब्रिड क्रॉस को ध्यान से सुनना, व्हाट हैपेंस इन दिस, यहाँ पर अभी आप ये देखो, अभी वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट वन ट्रेट ओनली, हाइट, ठीक है। अगर किसी को मोनोहाइब्रिड में अभी भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि डाईहाइब्रिड नहीं समझ आएगा फिर, ठीक है। अब डाईहाइब्रिड में उन्होंने क्या किया, पी प्लांट लिए दो तरीके के, इस बार हाइट नहीं देखी, इस बार क्या क्या देखा, कलर और शेप। कलर और शेप देखी। कलर कैसे देखा, ग्रीन पी एंड येलो पी, ठीक है। नीली मटर, हरी मटर और पीली मटर, ठीक है, ये वाली देखी। शेप क्या देखी उन्होंने, राउंड, रिंकल्ड। राउंड मतलब कि एग्जैक्ट सर्कुलर थी, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की राउंडेड थी। रिंकल्ड मतलब ऐसे सुकड़ी मुकड़ी, ऐसी जान बेजान सी, ठीक है, जो जिनको लेना कोई पसंद नहीं कर रहा था। अब होगा क्या, अब आप लोग यहाँ से एक चीज देखो, सपोज करो, एक्चुअली उन्होंने जो प्लांट्स लिए थे उनमें क्या क्या था वो बताती हूँ। ये जो राउंड वाली थी ना, जो राउंड वाली उठाई थी, ये येलो वाली थी, यानी इसकी शेप थी, इसका कलर था येलो और देखने में कैसी थी, राउंड, ठीक है। ये येलो एंड राउंड थी। ये कैसी थी, ग्रीन एंड रिंकल्ड, ठीक, ग्रीन और रिंकल्ड। बट मार्केट में डिमांड तो ग्रीन और राउंड की होती है ज्यादा, ठीक है। अब इनसे वो एग्जैक्टली रिंकल्ड खरीदेगा, क्यों खरीदेगा कोई, ठीक है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, हो सकता है उस फार्मर के सीड्स अच्छे ना रहे हो, इस वजह से वो रिंकल्ड थी, ठीक है। लेकिन डिमांड किसकी ज्यादा आ रही है, ग्रीन एंड राउंड की, राउंड हो और ग्रीन हो। तो इसका मतलब उन्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई इससे शेप आ जाए, इससे कलर आ जाए। हाइब्रिड, इन्हीं को तो कहते हैं हाइब्रिड, HYB सीड्स वगैरह आजकल जो यूज कर रहे हो, हाइब्रिड। इस तरह हाइब्रिड आजकल जो बच्चे भी बन रहे हैं, आंखें नीली, माँ बाप की काली हैं बट बच्चे नीली आंखों वाले पैदा हो रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, हाइब्रिड ही हो रहे हैं। हाँ, ये सारी होती है जेनेटिक म्यूटेशन, ये सब सब होता है यहाँ पे। अब और सारा कुछ इसी की वजह से है। ठीक है। तो अब ये कैसे हुआ, उन्होंने कैसे निकाला वो अब देखते हैं, ये वाला क्रॉस देखना है अब, ठीक है। सबसे पहले इस क्रॉस में आपको समझना होगा कि ये जो राउंड वाली है पी, सबसे पहले 1 मिनट कलर चेंज करते हैं, बढ़िया येलो चटक लेते हैं, ठीक है। ये हो गई येलो वाली पी, राउंड। यहां से उठाते हैं हम ग्रीन एंड रिंकल्ड, नहीं ये तो दिख भी नहीं रहा यार, ये ले लेती हूँ, नहीं तो येलो ही जैसा लग रहा है। अरे नहीं यार, छोड़ो 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 छोड़ो, जानो दो, चलो ये लो। हाँ ब्लैक ले लिया, छोड़, चलो दिख ही नहीं रहा, चलो उसे ग्रीन मान लेना।
ये येलो है, ठीक है। इसके अंदर के जीन्स देखना आप जरा, इसके जीन्स देखो कैसे कैसे आएंगे। शेप का लिखना है, राउंड है, राउंड। हम यहाँ पे डोमिनेंट मानेंगे राउंड को, ठीक है। राउंड डोमिनेंट है, ऐसे शो हुआ, कैपिटल आर दोनों राउंड के। और क्या कलर, तो आर आर वाई वाई। कलर को मैं येलो को डोमिनेंट मान रही हूँ क्योंकि अच्छी क्वालिटी ये है, तो येलो को मैं यहाँ पे डोमिनेंट मान रही हूँ, ठीक है। कैपिटल उसको ले रही हूँ, राउंड में इसको कैपिटल ले रही हूँ, डोमिनेंट ट्रेड्स हैं पूरे इसके। अब उस पे चलते हैं, इस पे मैं क्या ले लूं, इसका रिंकल्ड है, मैं रिंकल्ड को स्मॉल आर मानूंगी। डब्ल्यू मत लिखना कभी भी, ये मत ध्यान देना कि उसको डब्ल्यू लिख के बैठ गए। जो यहाँ पे ले रहे हो, जो यहाँ पे ले रहे हो वही वर्ड यहाँ लेना है, सिर्फ वो स्मॉल में लोगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ग्रीन को आप लोग स्मॉल वाई लोगे, जी जी मत लिख देना, स्मॉल जी, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी फिलहाल अच्छी क्वालिटी उसकी है ना, तो इसको हम पूरी तरह रिसेसिव कर देंगे, पूरी तरह रिसेसिव। एक पेरेंट को पूरा रिसेसिव मानना पड़ेगा। भाई तुम दोनों के बीच में कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं, कृपया उन्हें पढ़ने दो। नहीं मुझे नहीं जानना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो ये इनके पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये पेरेंट लिए थे। अभी मैं F1 जनरेशन स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक, इनके बीच में क्रॉस करवाना है। अब करते हैं इनका क्रॉस। F1 क्रॉस कैसे बनेगा वो देखते हैं। क्रॉस देखो, इधर देखो, क्रॉस देख लो। ओ भाई बेहोशी पहले छा जाती है तुम सबको। यहां से, ठीक है, आर आर वाई वाई, ये पहला। ये ऐसे नहीं कर पाओगे तुम लोग, मैं टेबल बना रही हूँ, टेबल से समझोगे, टेबल बना रही हूँ, टेबल से ही करना। अब मैं जरा देख लूँ टेबल कैसे बनाऊं मैं, रुक जाओ। ये वाला क्रॉस तो मैं आएगा नहीं, यही करती हूँ, चलो रुको। नहीं नहीं, तुम लोग को भी तो बनाना आना चाहिए ना, वो बता रही हूँ। पहले एक काम करो, सुनो, एक पहले एक काम करो, पहले एक काम करो, पहले जो ये मदर है ना, इस मदर के अंदर के ही क्रोमोसोम्स को आप लोग पहले डिस्टिंग्विश कर लो कि मदर के अंदर वो क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में क्या 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 प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले मदर की सिर्फ कर रही हूँ, ध्यान देना, मदर के अंदर के, मदर नहीं सॉरी, इसको फादर ले लेते हैं। ये क्रोमोसोम, इनको क्रॉस क्यों नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है, यानी कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स घूम रहे हैं वो इस पेयर में घूम रहे हैं सारे, इस पेयर के क्रोमोसोम्स हैं सारे, ठीक है। राउंड येलो यही लेके घूम रहे हैं। इसके पेयर कैसे घूम रहे हैं, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, इसके सारे ऐसे घूम रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं तुम्हें टेबल फॉर्म सिखा रही हूँ, इसमें क्रॉस बनाना मुश्किल होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब टेबल फॉर्म में देखो कैसे, रोशल समझ ले बेटा। आदित्य आपको डिस्टरबेंस हो रही हो तो इधर हो जाना। अब टेबल में देखो क्या करो, जो ये दोनों हैं इनको यहाँ पे रख लो, और जो वो दोनों हैं इनको यहाँ पे रख लो। अरे टेबल क्या किया ये, इसीलिए कह रही हूँ ध्यान से देखो, तुम लोग इधर उधर बात करोगे तो नहीं समझ आएगा। और रुशिल तुझे सीरियस पढ़ना है तुझे, तो यहाँ से तू उठ जा और तू इधर उधर हो जा थोड़ा सा, या तो उधर हो जा। कुछ भी मिस होगा मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कौन कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा। जो नहीं पढ़ रहा उसको तो मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगी।
मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे पहले तो आप लोगों को ये क्रॉस समझ में आए कि ये उसके अंदर के कंप्लीटली डोमिनेंट ट्रेट्स हैं उस वाले पी के, ये कंप्लीटली इस वाले पी के, ठीक है। अब इस वाले के अंदर मैंने ये अलग अलग इसलिए कर दिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये सपोज फादर है तो फादर के अंदर जितने भी जीन्स हैं, जितने भी हैं, वो सारे किस पेयर में घूम रहे हैं, वो सारे ये पेयर में घूम रहे हैं। डोमिनेंट पेयर है, कलर का भी शेप का भी दोनों, ठीक है। दो हैं क्रोमोसोम, दो दो लेके वो जा रहे हैं, ठीक। एडमिट कर दो उसे, कर दो एडमिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, क्या ये मदर और फादर के अलग अलग कर दिए मैंने। अब उनके बीच में तो आप लोगों को क्रॉस बनाने में प्रॉब्लम होगी, यहाँ से उठाना है फिर उसको उठाना है, फिर भूल जाओगे किसको किसको ले रहे थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर क्या है, टेबल बनाओ, इस तरह की टेबल बनाओ। टेबल में क्या करो, फादर के उठा के यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगा दो और मदर वाले क्रोमोसोम्स वर्टिकल लगा दो। अब जब यहाँ पे फिलअप करने हैं बस आपको गैप्स, कैसे फिलअप कर दोगे इनको, देखो शेप को एक साथ लिखना, राउंड है ना तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये पहला प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेम यहां आ जाएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये F1 प्रोजनी है डाइहाइब्रिड की, ध्यान देना, अभी सिर्फ F1 ही चल रही है। हम बड़े कोई पहले लिखते हैं, ठीक है। बस क्या करना है, जब आप ये वाला बॉक्स फिल कर रहे हो, ये वाला जब बॉक्स फिल करोगे तो यहां से ये आर उठाओ, ये वाला आर उठाओ, ये वाई उठाओ, ये वाई उठाओ। जब ये वाला कर रहे हो तो इस पे ध्यान दो और इस पे ध्यान दो, ठीक है। जब ये वाला कर रहे हो तो किसको देखना है, इसको और इसको, सॉरी 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 सॉरी, इसको और इसको, ठीक है। इन दोनों को, ये वाले टेबल के लिए, इस टेबल के लिए इसको और इसको देख लो, ठीक है। हाँ, तो पहली F1 प्रोजनी आपकी सेम निकलेगी, लेकिन कैसी निकलेगी, उसमें रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों ट्रेट्स हैं, इसीलिए F2 प्रोजनी बनने में इजी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो चारों बच्चे आए, चारों आए हैं विद, समझ आ रहा है आदित्य, विद सेम रेशियो, चारों बच्चे दिख कैसे रहे हैं, फिनोटाइप उनकी क्या दिख रही है आपको, राउंड येलो, चारों राउंड येलो बच्चे आए हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे चारों बच्चे राउंड और येलो दिख रहे हैं फिनोटाइप में, इवन जीनोटाइप भी इनकी सेम है, 1:1 की ही निकल रही है, सेम निकल रही है, ठीक है, 1:1 की निकल रही है दोनों में, ठीक। अब सूर्य तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि तुमने इसको सुना ही नहीं। हाँ बोलो सात्विक। अगर ऐसे हो गई तो ठीक है, बस कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। और ये क्या कर दिया, क्या है, किसका कहाँ है, कौन है, ये क्या है, चल रही सात्विक ठीक से बनाओ। बुक को क्या हो गया, बुक का बंटवारा किस खुशी में कर दिया तुमने, नहीं बट ये गलत है सात्विक, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन किसका है, मतलब कहाँ, ये पूरा एक है तो इसलिए बीच में कॉमास ऐड कर, अच्छा ठीक है, ये पूरा एक है, पर किसी भी क्रोमोसोम में तुम्हें चार चीजें दिख रही हैं क्या, मैंने जो टेबल बनाया है उसमें एक आदमी के अंदर सिर्फ एक राउंड और एक शेप है, एक शेप और एक कलर है, सिर्फ चार निकल रहे हैं, तीन ये जा रहे हैं, क्या कर रहा है ये सात्विक, अपने आप मत कर कुछ भी उठपटांग काम, थोड़ा सा पीछे हो जा, वहां से दिखेगा ढंग से, दिख नहीं रहा है तुम्हें ढंग से अभी, बताओ क्या किया, इधर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे बाय बाय कहाँ है, तो एक बच्चे का क्रॉस कहाँ है मुझे वो दिखाओ तुम, ये सिर्फ तू ही समझ पाएगा, टीचर नहीं समझ पाएगी जो चेक करेगी बैठेगी बैठने, प्रॉपरली उसे शो करना पड़ेगा तुम्हें। ये चारों, ठीक है, ये चारों F1 प्रोजेनी है, क्या है ये अभी, F1 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड है ये, ठीक है। अब अगर इन्हें F2 जनरेशन करनी होगी तो F2 के लिए क्या करेंगे, वो इन्हीं में से, F2 के लिए वो इन्हीं में से किन्हीं दो को रैंडम उठा लेंगे,
इन दो में से किन्हीं दो को उठाया गया है, ठीक है। क्यों इन दोनों को लिया गया है? क्योंकि इनके अंदर रिसेसिव, अब उन्हें पता है कि इन दोनों के अंदर रिसेसिव एंड डोमिनेंट दोनों ट्रेट्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए। अब आओ इस पे थोड़ा, यहां तक सबके समझ आ गया है? क्योंकि अगर ये नहीं आया तो अगला तो बिल्कुल नहीं आने वाला, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक अगर आ गया तो ठीक है। हाँ, आरव को तो अच्छे से आ गया, आरव एक्सप्लेन भी कर सकता है आराम से, ठीक है। क्या मैंने हटा दिया पूरा? अच्छा, क्या क्या थे? कोई नहीं कोई नहीं, आर आर था, वाई वाई थी, आर आर था, हाँ। अब F2 बनेगा, अब F2 जनरेशन होगा, ठीक है। ये हो गए, ठीक। सपोज कर लो ये फादर मान लो इनको, इसको मदर मान लो, ठीक है। ये फादर मान लो, इनको मदर मान लो। अब यहाँ पे भी आप लोग थोड़ा सा ये देखो कि आपको यहाँ पे भी सारी प्रोबेबिलिटी लगानी हुई कि फादर के अंदर भी जो क्रोमोसोम्स घूम रहे हैं वो किस किस प्रोबेबिलिटी में घूम रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसमें जरा मैं पहले सिर्फ फादर के ही क्रॉस बना रही हूँ, अंदर की ही प्रोबेबिलिटी सिर्फ फादर के क्रोमोसोम्स की, ठीक है। क्या क्या हो सकती है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर ये इससे, ये इससे, और ये इस, ठीक है। कहाँ? वो मैंने उठा के उसको, नहीं कलर है ये, क्या है ये? शेप है ना ये, तो शेप तो पहले ही आएगी, चाहे डोमिनेंट हो चाहे कुछ भी हो। मैं शेप पहले लिख रही हूँ ना हर उस पे, तो शेप पहले ही आएगी, ठीक है। तो शेप सब में पहले ही रखना। ये चीज समझ में आई? यहाँ पे सिर्फ ये फादर के अंदर ही घूम रहे हैं ये प्रोबेबिलिटीज। अब फादर के जब आगे इनहेरिट होंगे तो इनमें से कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। देखा, बहुत प्रेयर्स हैं, ठीक है। 23 तो हाँ है ही। अब यहाँ से इनकी देख लेते हैं, मदर के भी सेम ही होंगे, मदर के भी सेम ही रहेंगे, मदर के भी लिख लेते हैं। हाँ, उस टाइम पे क्या क्या लिए थे, दोबारा बोलो। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ उसकी बात थी, सिर्फ दो थे उसमें, यहाँ पे ये चार का बना ही नहीं था ना पेयर। उसमें क्या क्या लिए थे मैंने पहले? लिखा कहाँ है, दिखा ना। तो फिर क्यों नहीं लिखा है? मैं तब से बेवकूफ है ये सारे जो लिख रहे हैं। और मैं क्यों आई थी वहां बोलने के लिए कि लिखो भाई? इस चीज के नोट्स अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी, यू हैव टू राइट देम। आर आर, तुम लोग डाउट पूछोगे, फिर डाउट पूछने के लिए तुम लोगों के पास रहेगा ही नहीं कुछ, क्या पूछोगे? यहाँ पे बोलो सारी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है, सेम। ये रही, ठीक है। अब इनमें से कोई सी भी मिल सकती है, हो सकता है मदर की ये वाली फादर की ये मिल जाए, मदर का ये मिल जाए, ठीक है। फादर का ये मिल जाए, मदर का ये मिल जाए, ठीक है। कितनी प्रोबेबिलिटीज हो सकती है इसकी? 9, 15, 16, हाँ 16 होंगी। हाँ 16 होंगी, बना रही हूँ इसकी, बना रही हूँ। अब इसका टेबल समझना ध्यान से। अब हमने सेम काम करना है, टेबल मैंने इसलिए वो छोटा सा समझा दिया था ताकि आप लोग ये वाला खुद से कर सको। अब क्या करो, फादर के जितने भी ट्रेड्स हैं टेबल बनाओ। फादर के ट्रेड को चारों को ऊपर हॉरिजॉन्टल लिखो, मदर के ट्रेड को चारों को वर्टिकल लिखो। बॉक्सेस फिल करो जल्दी, सात्विक काम करो जल्दी, रजिस्टर निकालो। कृषा जल्दी कर, बहस मत। हाँ सारी 16 की 16 बनेगी सारी, बना जल्दी। क्या बनाना? अब यहाँ पर जैसे ये टेबल बनाया था ना, यहाँ मदर की ये पकड़ ली थी, फादर की ये, ऐसे ही अब यहाँ क्या करो, ये जो चारों प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, इन चारों को ऐसे लिखो, और इन, हाँ, और इन चारों को ऐसे लिखो यहाँ पर, ठीक है। और फिर उनके बाद बॉक्सेस फिल करो सारे, 16 बॉक्स बनेंगे ऐसे, देखना। मैं यहाँ स्टिल आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेबल बना देती हूँ, बट टेबल को फिल आपको करना होगा।
नो यू कांट। नहीं, सर ने मुझे बोला है कि तुम नहीं, मुझे किसी और के लिए बोला था कि थोड़ी देर पहले निकलना है। बेटा आपको पहले निकलना है ना, कुछ देर पहले जाना है आपको, है ना? तो यू कैन, आपका टाइम हो गया। तेरे लिए नहीं बताया सर ने। हाँ मैं भाई फोन ही ढूंढने आई हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा आ रहा हूँ भाई, तू रिकॉर्डिंग में मंडराया मत कर भाई, तू उधर हो। हेलो हेलो। अच्छा मेरे को स्पेस नहीं मिलेगा, मैं थोड़ा सा ना हटा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। तुम लोगों ने आई होप थोड़ा बहुत कर लिया होगा। नहीं बनाओ तुम लोग, मैं थोड़ा जगह ले रही हूँ, मैं भी तो बनाऊंगी यहाँ पे। भाई ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर तुम लोग इंटरेस्ट के साथ सुनो तो। सच में मजा तो सच में आ रहा है। और सूर्य यही रीजन है जो तुमने मुझसे बहुत दिनों पहले पूछा था उसका, अब तुम्हें अभी भी रीजन नहीं समझ में आया होगा कि अगर मदर और फादर दोनों गोरे हैं लेकिन स्टिल अगर बच्चा डार्क कलर का है, तो उसका रीजन ये होता है कि इसका मतलब मदर या फादर में से कोई एक पहले का ट्रेट लेकर आ रहा है, रिसेसिव वाला। अच्छा, उनमें से कोई रहे होंगे कभी, या उनके भी कोई रहे होंगे आगे पीछे। हाँ हो जाती है, वो हो जाती है, तभी तो मैंने कहा इसको हम काउंट करते रह जाएंगे, इसलिए हम रैंडम F1 F2 ही काउंट करते हैं सिर्फ। क्या वो उतना नहीं पढ़ोगे तुम? बस 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 देख लिया मैंने, सही है सही है। अब इनमें से ये काउंट कर, राउंड और येलो कितने होंगे, रिंकल्ड और येलो कितने होंगे, ग्रीन और येलो कितने होंगे, और ग्रीन और राउंड कितने होंगे, काउंट कर इनमें से, लिखना। ये जो जो दिख रहे हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, और रिंकल्ड येलो, और ये क्या है? हाँ हाँ सात्विक, मैं भूल गई। हो गए, काउंट करो अब इनको, कौन कौन कितने कितने हो रहे हैं। जब हम मोनोहाइब्रिड कर रहे थे तो आपने ऐसे एक डॉट डॉट पेड़ रखा। हाँ तो वो मोनो हाइब्रिड थे ना, ठीक है। मैम आपने फिर यहाँ पे एक से क्रॉस किया था। हाँ फिर मैम आपने इस वाले वो उस चीज से भी किया था। यस हाँ हाँ मैम मैंने भी किया मैम। कहाँ? हाँ तो उसके बाद, लेकिन ये तुम्हारा क्रॉस बिल्कुल ढंग से समझ नहीं आ रहा है सात्विक। मैम बट आपने क्रॉस ये है तरीका बनाने बट का। आपने यहाँ पे F1 जनरेशन में आपने ये वाला लिया है। वो बताती हूँ क्यों, क्योंकि सिर्फ मैंने वो F1 जनरेशन, तुमने ध्यान से सुना नहीं, सिर्फ फादर के अंदर के क्रोमोसोम्स की प्रोबेबिलिटी बना रही थी मैं, फादर मदर मिला नहीं रही थी अभी। मैं कह रही थी कि मैं अभी सिर्फ प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट, तो सिर्फ एक एक बार रिएक्ट करेंगे, बस एक से एक ही होगा। बाय बाय। मैं अभी बनाऊंगी तो देखियो, मैं बना रही हूँ, रिपीट करियो, देखियो। काउंट करो कौन कौन कितने कितने, काउंट कर। नहीं नहीं, राउंड और येलो कितने हैं, राउंड और ग्रीन कितने हैं, ग्रीन और रिंकल्ड कितने हैं, रिंकल्ड और ग्रीन कितने, मतलब समझ जाओ, चारों प्रोबेबिलिटी काउंट करो। वो कर रहा है बैठ के काउंट तब से। करो करो, होना है, करना है, अभी मैं सारे करवा रही हूँ, टाइम है ना? हाँ हो जाएगा, जल्दी जल्दी। अरे यार अब मैं आज ये करवाना ही चाह रही हूँ। हैं? हाँ ये सही कह रही है, ये सही कह रही है। कलर थोड़ा अलग ले रही हूँ,
चलो मैं बना रही हूँ, तुम लोग अपना जरा रीचेक करते जाना। बोल मत सूर्या, बोल मत। हाँ डोमिनेंट कौन होगा रुशिल? कलर में देख डोमिनेंट कौन है, शेप में देख डोमिनेंट कौन है। रुको मैं अभी काउंट करूंगी, देख लेना। रुशिल बैठ जा, मैं काउंट कर रही हूँ, बैठ जा। पहले मैं लिख लूं फिर मैं काउंट करती हूँ। रीचेक करते जाओ अपने अपने, सबके सही है। अच्छा बात नहीं यार, बैकग्राउंड में बहुत साउंड आता है, चुप रहो। चलो भाई अब लिखने क्या है, कौन कौन है ये? पहला राउंड और येलो है। अरे यार राउंड एंड येलो, क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है हमारी? राउंड एंड येलो। काउंट कर लेते हैं राउंड और येलो कितने हैं। चलो हम काउंट कर रहे हैं। अब चुप चुप काउंट, देखो जरा कैसे काउंट हो रहा है, काउंट करो देखो। राउंड येलो ये, ठीक है, राउंड येलो ये। जहां समझना है बताना कि क्यों ये राउंड येलो। कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई, जहां कैपिटल दिख गया वो डोमिनेंट। राउंड येलो ये, राउंड येलो ये, राउंड येलो नहीं, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, दोनों वाई है, येलो नहीं है वो। ये राउंड ग्रीन है, ये ग्रीन और येलो है, ये नहीं है, ये नहीं, ये है। तो राउंड येलो कितने आए? 9 आए, 9 गिरे। ठीक है अगला कलर देखते हैं, कौन रह गया था? ये था राउंड ग्रीन। चलो राउंड ग्रीन को पकड़ते हैं, राउंड ग्रीन को दिखाते हैं पिंक कलर से। राउंड एंड ग्रीन, चलो मैं लिख लेती हूँ मैं पहले राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। राउंड और ग्रीन कितने? एक। राउंड और ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन 3 आ गए। राउंड एंड ग्रीन 3 आए। पिंक कलर से करे हुए ना रुशिल, पिंक से करे हुए मैंने। वही तो दिखा रही हूँ, तुम लोग देख ही नहीं रहे हो। कैपिटल जो चीज दिख रही है जहां पे, वो डोमिनेंट है। जहां कैपिटल शेप दिखे वो शेप डोमिनेंट। ये नहीं हुआ दूसरा वाला, ये वाला राउंड और येलो, यही तो है तो हो रहा राउंड और येलो। ये कौन है? मैम ये वाला नहीं हुआ। ये है राउंड और येलो, है तो ये निकल रहे मेरे तो। हाँ तो 9 निकल रहे राउंड और येलो। ये वाले बोल रहा हूँ। ये 3 निकल रहे, कहाँ से निकल रहे हैं? जैसे ये और ये हो गया राउंड और ग्रीन ना। रुक जा, मैंने कहाँ काउंट करे? अच्छा मैम 7 वाले गिनने हैं। ये हाँ राउंड ग्रीन, ये पूरा राउंड ग्रीन आया, ये राउंड ग्रीन है। स्मॉल वाई दिख रहा है ना तुम्हें? स्मॉल वाई मतलब ग्रीन किस स्पेस पे? पर एक डोमिनेंट चला गया ना, दोनों स्मॉल होने चाहिए। एक अगर डोमिनेंट चला गया तो मतलब वो पूरा येलो हो गया, ये कहने का। ठीक है 3 हो गए। अच्छा अगला क्या है? ये रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। भाई काउंट कर लो रिंकल्ड येलो कितने दिख रहे हैं आप लोगों को? मैंने इतना अच्छा कलर चूज किया था, तुम लोगों के चक्कर में रह गए। हाँ कहाँ गया? रिंकल्ड एंड येलो ये रहा, रिंकल्ड और येलो ये रहा, रिंकल्ड और येलो ये रहा। 3 एक और रह गया, ये रिंकल्ड एंड
उसे क्रॉस बंद करो उसे। बस हट जा। लास्ट क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, ये ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। कितना रह गया रिंकल्ड एंड ग्रीन? तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे रेशियो क्या बनी आपकी, 9:3:3:3:1। 9:3:3:1, ठीक है। फिर भी आपने देखी, जो आपने एक चीज नोटिस करी कि जो चीज हमें नहीं चाहिए थी, जो सबसे बेकार ट्रेड थी, वो सिर्फ एक बची, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई, वहां पे डाउन हो गई एकदम। एग्जैक्टली इसीलिए ये सब यूज किया जाता है। तो ये 9:3:3:1 की रेशियो आती है नाउ, और ये 1 सारा कटना चाहिए, चारों कटने चाहिए, या तो फिर कोई नहीं कटेगा। मैथ्स भूल गया, वही तो साइंस में। अब 9:3:3:1 रेशियो आई है। क्वेश्चन कैसा आएगा, डाई हाइब्रिड में F2 जनरेशन की रेशियो बताओ, कौन सी, ये कौन सी जनरेशन है, जीनोटिपिक, सॉरी फिनोटिपिक, फिनोटिपिक, फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। हाँ जीनोटिपिक टेबल, हाँ टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बनाने के लिए आएगी। हाँ ये तो मैंने लिए हैं, आई कलर हाइट भी पूछ सकते हैं, आई कलर और हाइट का बनाओ, कैसा भी पूछ सकते हैं वो लोग डाई हाइब्रिड में, तो रेडी रहना पड़ेगा। डाई हाइब्रिड तक करा दिया है घर में, प्लीज इसको एक बार और देख लेना, प्रोसेस खुद बनाओ, समझो, फिर मैं अगली क्लास में और क्वेश्चंस दूंगी और बच्चे कुछ टॉपिक कराऊंगी इस चैप्टर के। एक क्लास और लगेगी, बस हो जाएगी चैप्टर। बाय। चैप्टर एवोल्यूशन है ही नहीं। कोई नहीं, अच्छा है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय बाय। जान दे भाई।